हम लोग एमके कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं। आज हम लोग का सेमिनार हुआ था, उसमें आप लोग का वीडियो डाला है। वो आपको कैसा लगा होगा बताना। उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और मीडियम में भी आना चाहिए। मेरा नाम चंचल साहू है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और मुझे सेमिनार टेस्ट में एक क्वेश्चन बनाने के लिए मिला है, जिसे मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, गरीब भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि द्वारा भुगतान की जाएगी। तो यहाँ पर आवर्ती जमा खाता है, तो आवर्ती जमा खाता का सूत्र होता है
है 4 नंबर देंगे। इसका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 50 को कॉमन निकालेंगे, तो इसमें 2x स्क्वायर 50 कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा x का स्क्वायर, और x में 2 कॉमन निकालेंगे लेकिन इसमें 2 कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए हम बटे में ही लेते हैं x अपॉन में 2। अब -4 में 2 कॉमन निकालेंगे तो इसमें -2 बचेगा और इक्वल 0। अब हम इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, ये जुड़ा में है वो बाहर में चला जाएगा। इसको जो ये लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस 2, इसको पक्षांतर करेंगे 0.2। ये x का स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल, इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 0। x का स्क्वायर प्लस x अपॉन 2, अब ये 2 को इस साथ छांतर करेंगे तो ये माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट। इसकी जगह हम a का स्क्वायर प्लस 2ab से यहाँ a की जगह a का स्क्वायर की जगह में है a का x का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आएगा a इक्वल x। अब 2ab की जगह में है x अपॉन में 2। यहाँ a की वैल्यू है x और b की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं, इसलिए हम हर अंश में 2 का गुणा करें। ये 2 हो गया, ये a का मान x हो गया और ये b की जगह में 1 और ये 2 दूनी 4। अब b का स्क्वायर करेंगे तो 1 4 और स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। और इस मान को समीकरण में जोड़ देंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में समीकरण के दोनों पक्षों में 1/16 को जोड़ने, तो समीकरण फर्स्ट का पहला पक्ष x का स्क्वायर प्लस x अपॉन में 2 में 1/16 को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट का दूसरा पक्ष 2 प्लस 1/16 को जोड़ेंगे। ये a का स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे है x, तो हम लिखेंगे हमारे पास x और b की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर। और इसका क्रिया पूरा करेंगे तो 16 दूनी 32 और यहाँ पर किसी नंबर 1 है, 1 एकम 1 और 16 एकम 16। स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो रूट अंडर रूट 33 अंडर रूट 33 में 16 ये x प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो ये 33 से बाहर ही निकलेगा, इसलिए अंडर रूट 33
और 16 को बाहर निकालेंगे तो 4। जब किसी भी संख्या को दूर से बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में निकलते हैं, प्लस एक बार प्लस चिन्ह देंगे, करेंगे 1/4 तो हो जाएगा माइनस में, -1 के हर समान है इसलिए x इक्वल अंदर रूट 33 -1/4 अब माइनस चिन्ह हर समान है तो -√30 -1/4 मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मेरे को कोचिंग क्लास में ये टॉपिक मिला है जिसे सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करके क्वेश्चन ये है कि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के p क्यूए पद का मान 1 है। यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि p क्यूए पद का मान 1 आएगा, तो सिद्ध करते हैं। इसमें पहली संख्या भी नहीं दिया है और सर्वांतर भी दिया है, तो यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा कि पहली संख्या 1 पहली संख्या क्या लिए हैं 1 और सर्वांतर d। तो अब यहाँ पर ये पीवा पद और क्यूवा पद का मान पहले निकालते हैं। तो पीवा पद का मान दिया है यहाँ पर 1/q, लिखते हैं पीवा पद इक्वल में 1/q। अब एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है ये दीदी से बताएगी। इनवा पद का फार्मूला बताना है ना, टी एन का a + n - 1 × t। यहाँ पर एनवा पद का फॉर्मूला है a + n - 1 × t। अब ये एनवा पद का फॉर्मूला हम इसमें मान को रखते हैं, तो एक पहली संख्या का मान a दिया है तो यहाँ पर a रखेंगे प्लस एनवा पद, तो ये n की जगह में p दिया है तो यहाँ पर p - 1 और सर्वांतर d, तो हम लोग d माने हैं तो d लेंगे, तो यहाँ पर d और इक्वल में 1/, यहाँ पर पीवा पद का मान यहाँ पर रखे हैं तो इक्वल में 1/q है, तो यहाँ पर 1/q लेंगे। अब यहाँ पर इंटू करना है, p - 1 का d के साथ इंटू करना है, तो a + p का d के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा p लेंगे, यहाँ पर p - d इक्वल में 1/q। ये समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद यहाँ पर क्यूवा पद का मान दिया है 1/p, इसको भी निकालते हैं।
सेम प्रोसेस करना है, इतना जो पीवा पद में 1/m किए है ना वहीं पर, तो वैसे ही सेम प्रोसेस क्यूवा पद 1/p में भी करना है। क्यूवा पद इक्वल में 1/p। यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम लेना है, एनवा पद का मान ही लेना है, a + n - 1 × p। अब इस फॉर्मूले में मान को रखते हैं, a का मान a ही दिया है, n का मान q और -1 और t का मान d इक्वल में p 1/p दिया है तो 1/p। अब यहाँ पर भी इंटू करना है तो q - 1 का d के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, qd - d 1/p हो गया। अब ये हमारा समीकरण दूसरा, हमें दो समीकरण मिल चुका है। अब यहाँ पर समीकरण 1 - 2 करेंगे तो यहाँ से t का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 - 2 से देखते हैं। समीकरण 1, तो जो पहला पक्ष है उसको पहले पक्ष के साथ माइनस करेंगे और दूसरे पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पहला पक्ष दिया है a + pd - d, यहाँ पर लिखते हैं a + pd - d। माइनस का चिन्ह दिया है तो यहाँ पर माइनस करेंगे और ये जो संख्या रहेगा ये ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि दूसरी जो संख्या रहती है माइनस करने के लिए वो ब्रैकेट में रहती है हमेशा। अगर ब्रैकेट में नहीं करते हैं तो गलत हो सकता है आंसर। अब ये दूसरा पक्ष में दिया है pq और 1/q और 1/p, इक्वल करके लिखते हैं 1/q - 1/p। देखते हैं आगे a + pd - d, माइनस का इतना के साथ पूरा करना है तो माइनस का a के साथ पूरा करेंगे तो -a, माइनस का प्लस माइनस qd प्लस d इक्वल में। अब इसका ये माइनस है ना, इसको पीरियड पूरा करते हैं तो p का 1 के साथ पूरा करेंगे तो pd, माइनस का माइनस और q का 1 के साथ पूरा करेंगे तो q, और ये नीचे के साथ पूरा करते हैं तो p और q का पूरा करेंगे तो pq। अब यहाँ पर कटाना है कि मतलब जो प्लस और माइनस है ना सेम दिख रहा है उसको हम कटाते हैं। तो यहाँ पर a को a के साथ कटाएंगे, प्लस और माइनस दोनों है इसीलिए, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों कट गया और ये d और d भी प्लस माइनस में है इसलिए a भी कट जाएगा। और यहाँ पर बचा pd - qd इक्वल में p - q/में pq। अब यहाँ पर समान कौन दिख रहा है जिसे हम कॉमन निकाल सके, ये गुणन करेंगे d। यहाँ d हम लोग कॉमन निकालेंगे तो d ब्रैकेट में हो जाएगा p - q इक्वल में p - q/में pq। हो गया। अब यहाँ पर d का मान निकालना है हम लोग को, तो d को इधर रखेंगे और बाकी जो बचा है p - q उसको उधर साइड पर शांता करेंगे। तो ये गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये भाग में है ना, तो यहाँ पर आके गुणा में भाग में होगा तो pq के साथ गुणा में हो जाएगा p - q/में pq q। अब ये p - q और p - q ऊपर नीचे समान है तो इसे हम काट देंगे। अब t का मान आ गया 1/pq, t का मान क्या आया
अब यहाँ से हम लोग डी का मान समीकरण में रख के ए का मान निकालेंगे। तो कौन समीकरण में रखेंगे? पहला समीकरण, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर देखते हैं। समीकरण 1 में दिया है a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल में 1 अपॉन में पी सॉरी क्यू। यहाँ पर d का मान हम लोग इसमें रखेंगे तो a प्लस d और d का मान दिया है 1 अपॉन में पी क्यू। तो d का मान 1 अपॉन में पी क्यू माइनस फिर d दिया है तो 1 अपॉन में पी क्यू फिर रखेंगे। यहाँ पर p का 1 अपॉन में पी क्यू के साथ इंटू दिया है तो यहाँ पर इंटू करेंगे p अपॉन में पी क्यू हो जाएगा यहाँ माइनस 1 अपॉन में पी क्यू इक्वल में 1 अपॉन में क्यू। यहाँ पर ये क्या समान दिख रहा है? पी और पी, तो ये p को हटा देते हैं, यहाँ पर बचा 1 अपॉन में q। तो a प्लस 1 अपॉन में q माइनस 1 अपॉन में पी क्यू इक्वल में 1 अपॉन में क्यू। आगे a का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो बचा है a को छोड़कर बाकी सबको उधर पक्षांतर करेंगे। तो ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो a इक्वल में 1 अपॉन में q। अब ये 1 अपॉन q को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में q। अब ये माइनस में हो क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन में पी क्यू। प्लस 1 अपॉन में पी क्यू। तो ये प्लस में है और ये माइनस में। जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे प्लस माइनस काटे थे यहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी काटेंगे प्लस और माइनस। ये काट गया। अब a का मान आ गया 1 अपॉन में पी क्यू। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है पी क्यू में पद का मान 1 है, सिद्ध करना है। तो पी क्यू में पद का मान निकालते हैं। यहाँ पर फिर से Pn यानी कि nवां पद का फॉर्मूला रखेंगे पी क्यूवे पद का मान निकालने के लिए। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 सेम फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज करना है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फॉर्मूला नहीं दिया गया है। a का मान क्या है? a का मान 1 अपॉन में पी। तो a के जगह में 1 अपॉन में पी क्यू लिखेंगे, प्लस का प्लस n का मान पी क्यू माइनस 1 और d का मान 1 अपॉन में 1 पी अपॉन क्यू। में पी। यहाँ पर इसको इंटू करेंगे, इंटू का चिन्ह दिया है इसलिए इंटू करेंगे। प्लस पी क्यू अपॉन में पी क्यू माइनस 1 अपॉन में पी क्यू। तो एक लाना है, यहाँ पर पी क्यू और पी क्यू समान दिख रहा है, इसको काट देते हैं। कैंसिल हो गया पी क्यू और ये प्लस और माइनस पिछले में जो किया वैसे ही कट गया। माइनस कट गया। सब में एक आया, यहाँ पर एक से हो गया। तो मध्य पद करके गुणनखंड करके इसको मध्य पद बनाएंगे, मध्य पद पढ़ेंगे इसमें, देखते हैं।
यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करने पर यहाँ पर लिखते हैं। तुलना करने पर हम लोग तुलना कैसे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग तुलना करेंगे। हम लोग इससे तुलना करेंगे। हम लोग क्वेश्चन में ये इससे इसको तुलना करेंगे। देखते हैं ए का मान यहाँ पर ए बराबर कुछ भी एक्स है तो ए बराबर हम लोग 1 लिखेंगे। बी बराबर एक्स दिया है यहाँ पर तो हम लोग इसको 1 रखेंगे। और सी का मान यहाँ पर 12 माइनस है तो 12 माइनस लिखेंगे। ये हो गए। उसके बाद हम लोग इसमें B1 और B2 में तोड़ेंगे मध्य पर को उसको। यहाँ पर लिखेंगे B1 B2। ये हो गए। इसके बाद हम लोग इसको गुणा करके मध्य पर लाएंगे उसको गुणा करके। ए का मान यहाँ पर 1 दिया तो हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं A into C बराबर यहाँ पर 1 दिया है 1 लिखेंगे। और C का मान यहाँ पर -12 दिया तो -12 लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग इसमें इंटू करेंगे तो 12 आएगा। 12 अब इसके बाद हम लोग गुणांकन करेंगे कि कौन संख्या से जा सकता है। यहाँ पर हम लोग B1 ये हो गया। हम लोग इसके बाद चलेंगे कौन संख्या से भाग जाएगा 12 तो 1 से तो जाएगा ये तो सही 12 बन जाएगा। और कौन कौन सी संख्या से भाग जा सकते हैं? 2 से जाएगा, 3 से। यहाँ पर 2 से लिखेंगे। 2 से कितने बार में जा सकता है? 6 यहाँ पर 6 बार। और 3 से 3 से कितने बार में जा सकते हैं? 4 ये हो गया। अब हमको ये पता करना है कि प्लस या माइनस करने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए और इंटू करने पर 12 आना चाहिए। इस कौन सा संख्या हो सकती है? 3 हम लोग इसको 3 को माइनस में लेंगे तो माइनस में 4 को माइनस 3 को 1 आएगा। इसको हम लोग माइनस में लेंगे तो उसमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे B1 बराबर -3 और B2 बराबर x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 आया तो 3x यहाँ पर प्लस है प्लस 3x हो -3x। यहाँ पर 4x लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर माइनस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉमन निकाल देंगे जो सेम है उसको कॉमन निकाल देंगे। हम लोग
सबसे पहले इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये ब्रैकेट में बंद हो गया। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो सेम रहेगा उसको। यहाँ पर क्या चीज़ सेम है? एक्स। तो एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर थ्री बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। हो गया। और क्या चीज़ लिख दो? फोर को यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग? अब इसमें क्या चीज़ है? एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस 3 है तो एक्स माइनस 3 लिखेंगे। एक्स माइनस 3 लिख दिया। उसके बाद और क्या सेंस? एक्स माइनस थ्री बाहर हो गया। और क्या? मेरा नाम दीप्ति साहू है। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। आज मेरे को सेमिनार में ये टॉपिक मिला है, इसको बनाते हैं। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। क्वेश्चन पहला है 9x² + 7x - 2 = 0। इसकी तुलना सबसे पहले हम ax² + bx + c से करेंगे। इससे हम तुलना करेंगे इसकी। तो a इक्वल में क्या है 9, b इक्वल में 7 और c इक्वल में -2। अब इसको हम सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो हमारा सूत्र है x इक्वल में -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसमें हम मान को रखेंगे। तो x इक्वल में माइनस b के जगह में क्या है 7 प्लस माइनस b के जगह में 7 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 9 इंटू में c के जगह में -2 अपॉन में 2 इंटू में a के जगह में 9। x इक्वल में -7 प्लस माइनस 7 का रूट करेंगे कितना आएगा 49 स्क्वायर माइनस इसका पूरा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 72 अपॉन में 18 -7 प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121 अपॉन में 180। अब इसको -7 प्लस माइनस इसको हम तोड़ेंगे तो 11 इंटू 11 में टूटेगा अपॉन में 80। अब -7 इसको 1 को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 11 अपॉन में 80 अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा -7 प्लस 11 अपॉन में 80। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 80। बड़ी संख्या में प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस और 80। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 9। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा -7 -11 अपॉन में 80। इसका कितना हो जाएगा -18 और 18 इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा -1। तो हमारा आंसर आ गया -1 और 2 अपॉन में 9।
और अब सेमिनार में मुझे ये टॉपिक मिला है तो मैं इसे बनाऊंगी। तो क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3 ब्रैकेट में s2 माइनस s1 तो सूत्र होता है n बराबर 2 ब्रैकेट में a प्लस l पदों की संख्या बटे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद a और अंतिम पद n L। तो यहाँ पर n पदों की संख्या n पदों का योग इसको सूत्र में रखेंगे n पदों का तो n बटे 2 तो ये समीकरण पहला यहाँ बस 2n है तो 2n पदों का योग तो इसमें 2n बटे 2 a प्लस l ये समीकरण दूसरा और 3n पदों का योग n अपॉन 2 a प्लस l तो इसमें समीकरण दूसरा में पहला को रखेंगे तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट में s2 माइनस s1 है तो यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें हम रखेंगे तो समीकरण दूसरा में 2n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l तो यहाँ माइनस है तो माइनस तो समीकरण पहला n बटे 2 a प्लस l तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है n बटे 2 n बटे 2 को हम नहीं देखेंगे तो ब्रैकेट में सब गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2l
तो इसको n+n/2 तो नहीं देखें क्योंकि यहाँ पर सब हो गया, तो माइनस का पूरा ब्रैकेट के साथ प्लस माइनस माइनस उस मार्ग को तो यहाँ बस पूरा करेंगे तो 3n/2, तो इसमें ये माइनस में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो 2a में a माइनस करेंगे तो a प्लस 2n में l माइनस करेंगे तो l। अब इसको समीकरण, तो ये समीकरण तीसरा से मैच कर रहा है, तो समीकरण तीसरा से मेरा नाम अंजलि देवांगन है। मैं कक्षा 10 की स्टूडेंट हूँ। मेरे सेमिनार में मेरे को ये क्वेश्चन मिला है, ये टॉपिक मिला है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार की जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जमीन पर किसी बिंदु ए से 90 मीटर की दूरी पर एक मीनार स्थित है। एक मीनार स्थित है 90 मीटर की दूरी पर एक मीनार स्थित है। उसके उन्नयन कोण मतलब जैसे कि ऊपर नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण कहलाता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखना उन्नयन कोण कहलाता है। तो हमें उन्नयन कोण क्या कहना है? उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखना। ये कोण लंब आधार। तो किसी बिंदु जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से 90 मीटर की दूरी पर मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात करना। उन्नयन कोण जैसे कि ऊपर नीचे से ऊपर की ओर देखना उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण नीचे से हम लोग मीनार ऊपर की ओर देख रहे हैं, उन्नयन कोण 30 अंश है। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो 10 थीटा बराबर दिव्यानी बताइए। लंब 10 थीटा बराबर लंब BC अपॉन में आधार AB 10 30 अंश बराबर BC अपॉन में AB। चंचल 10 30 अंश का 1/8 1/√3 बराबर BC बराबर H, लंबाई को H माने हम लोग, और AB बराबर 90 मीटर। क्रिया पूरा करने पर 90
बराबर √3 h। गुणा में इधर आकर भाग में होगा 90 √3 में h। 90 को हमें तोड़ना है तो 3 इंटू में 30 अपॉन में √3 बराबर h। 3 को हम लोग √3 इंटू 30 अपॉन में √3 बराबर h। √3 कट गया 30 √3 बराबर है। मेरा नाम आचार्य यादव है और मैं क्लास 10 की हूँ। मैं क्लास 10 की हूँ और मुझे सेमिनार क्वेश्चन मिला है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। पहले हम सूत्र लिखेंगे। करें कि उस श्रेणी के p पदों का योग 3p² + 4p है। चलो अब देखते हैं। n पर अब हम इसको लेंगे यहाँ पर 6n + 1। अब हम लिखेंगे p1 = 6 इंटू 1 + 1। अब हम सॉल्व करेंगे। 6 + 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हमारा आंसर हम 6 और 2 का जो मतलब गुणा करेंगे तो 12 + 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 13। फिर 13। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। a = प्लस रहेगा वो ब्रैकेट में p - 1 ये हमें करेगा 6 ब्रैकेट में sp = p/2 ब्रैकेट में 2 और 7 को का गुणा करेंगे तो 14 प्लस 6p माइनस 6 और यहाँ p = p 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। प्लस 6p। अब हम इसको घटाएंगे तो 1 कम 2 2 4 8 8
दो एक कम दो, दो तिया छः, छः। एस पी इक्वल 4p प्लस प्लस 3p स्क्वायर, स्क्वायर